मुरादाबाद के रामपुर दौराहा पर उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब एआईएमएम नेता रेहान एडवोकेट का फूल मालाओं और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। रेहान एडवोकेट को पार्टी द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का सचिव बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह दिखाई दिया। आपको बता दें कि रेहान एडवोकेट इससे पहले एआईएमएम की महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम करते आ रहे हैं। लाइव अभी तक की टीम ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान तेजी से एआईएमएम के साथ जुड़ रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अलग अंदाज में चुनाव मैदान में उतरने वाली है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। नेताओं का दावा है कि इस बार पार्टी उत्तर प्रदेश की लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और सरकार में भागीदारी निभाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इस स्वागत कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता साजिद शैफी, हाफिज बड़ी साहब, हाजी सलीम खान, साजिद सैफी, तालिब मलिक, डॉक्टर फिरोज समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने रेहान एडवोकेट को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी। भी लड़ चुके हैं और काफ़ी अच्छी वोटिंग भी रही थी आपकी। अब 2027 में बीजेपी के विधायक हैं, उन्हें किस तरह से अपने सामने आप चुनौती मानते हैं? देखिए, हमेशा मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट लिया जाता है। वही पीछे हुआ था 2022 में कि बीजेपी को हटाना है, अखिलेश को लाना है। ये सारी चीज़ मुस्लिम यहाँ का देख चुका कि बीजेपी अब इस तरह से नहीं हट पाएगी कि वो 39 दल इकट्ठे होकर जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं और ये 4-5 लोग भी अपना गठबंधन नहीं बनाते। क्या कुछ चुनौती अपनी विधानसभा में? पार्टी में अभी बहुत पुराना और कितनी कोशिश रहेंगी नौजवानों के लिए, जो और भी नौजवान नए नए पार्टी के अंदर आ रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो 25 साल से और 30 साल का नौजवान आपकी पार्टी से जुड़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे और नौजवानों के लिए? देखिए, अल्लाह के करम से आपकी बात सही है। नौजवान हमारे साथ बहुत तेज़ी से जुड़ा है और हमारे जो काम हैं हैदराबाद के, जो हमारी टीम है, अभी माजी साहब का आपने देखा होगा, नौजवान कैसे उनके साथ एकदम बेदारी के साथ खड़े रहते हैं। मजलिस की बस यही पहचान है, बेदारी के साथ खड़े रहना, उसी के साथ नौजवान जुड़ता है। बाकी कोई ऐसा वो नहीं कि सब और पार्टी का, अल्लाह के करम से बहुत मजबूती के साथ हमारा मिशन चल रहा है, बूथ बूथ लेवल तक चल रहा है। जिला पंचायत हमारे सचिव साहब ने कहा बहुत मजबूती था, हम चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी अल्लाह के करम से जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाएंगे हम इंशाअल्लाह। नहीं, बल्कि हमारे जो लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हिंदुस्तान लेवल पर उनके मुकाबले का कोई लीडर नहीं है। आज यहाँ विधानसभा 29 कुंदर की बैच 70-30 का रेशो है। 70% मुस्लिम है, बाकी 30% बाकी गैर मुस्लिम भाई हैं हमारे। यहाँ कोई भी मुकाबला नहीं है। यहाँ आने वाले वक्त में 2027 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा और यहाँ से विधायक बनेगा इंशाअल्लाह। चुनाव आपकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सक्रिय सदस्य के रूप में जानकारी। हाल ही जनाब मेहताब चौहान साहब ने मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सचिव नियुक्त किया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रह कर के मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बूथ लेवल तक टीम को ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह इस बार हम विधानसभा 2027 को जीत कर दिखाएंगे। कितनी चुनौती मानते हैं मौजूदा सरकार में आपके लिए, कि कितना आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा या कितना आसान रहेगा आपके लिए 2027 का चुनाव? मौजूदा सरकार चाहती नहीं कि हम लोग चुनाव लड़ें, बल्कि वो चाहती है कि हमें तो अगर हम मिट्टी के होते तो मसल देती। चाहती वो हर तरह से ये कोशिश करती है कि जहाँ कहीं भी कोई इस तरीके का बंदा जो कोई पार्टी MIM पार्टी प्रोग्रेस कर रही है, वहाँ उन लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं
काफ़ी टाइम से आप जब मुरादाबाद में एएमआईएम के चंद नुमाइंदे थे तब से आप साथ में हैं और आज पार्टी ने आपको इतना बड़ा पद दिया है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप पार्टी के लिए? मैंने उस टाइम से पार्टी को लेकर चला जिस टाइम पे चंद लोग यहाँ थे, और मुझे पार्टी ने 2018 में महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया। मैंने उस वक्त भी पार्टी को खूब मेहनत करी और लोगों को जोड़ा, पार्टी का तारुफ कराया। मुरादाबाद में आज इस जनसैलाब जो उम्र का आया है, वो कहीं ना कहीं उसमें हमारा साजिद भाई का, माननीय हमारे ज़िला अध्यक्ष हाजी सलीम साहब का, तालिम मलिक साहब का, और आपके डॉक्टर फिरोज अख्तर चौहान जो हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष भी थे, हाफिज़ वारिस साहब, जिन्होंने कुंदर की विधानसभा को इस वक्त एक चैलेंज बना रखा है सबके लिए। अगर पार्टी आपको 2027 में चुनाव लड़ाती है तो कितने तैयार हैं आप 2027 का चुनाव लड़ने के लिए? 2027 का चुनाव लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इंशाअल्लाह 200 से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। यह हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है। क्या पद है आपके पास ऑलरेडी मजलिस मुस्लिमीन में? मुझे अभी अभी जिम्मेदारी दी गई है। मैं पहले यूथ जिला अध्यक्ष था मुरादाबाद का। अब जो जिम्मेदारी दी गई है शौकत अली, वो मेरे जो नेता हैं हाजी शौकत अली साहब के आदेश अनुसार पर मुझे यूथ का प्रदेश सचिव बनाया गया है और 2 जिलों का प्रभारी कासगंज और बदायूं होगा। क्या रणनीति है आपकी चुनाव को लेकर के? रणनीति क्या है, इंशाल्लाह हम, मेरे नेता ने कह दिए कि हम 200 सीटें लड़ेंगे। इंशाल्लाह पूरी मजबूती से हम तैयारी कर रहे हैं और नौजवानों में जोश भर रहे हैं। आप मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद के किसी भी गांव में आप जाएंगे तो वहां आपको 150 यूथ के कार्यकर्ता मेरे हाथ के लेटर पे आपको हर गांव में मिलेंगे। आप अपने सदस्य जोड़ने के लिए अपने इन हैंड क्या करते हैं और कितना जो है आपके द्वारा सदस्य जोड़े जा चुके हैं, सक्रिय सदस्य? मैंने मुरादाबाद के अंदर जिस दिन से मुझे यूथ जिला अध्यक्ष बनाया गया था अब तक कि मैं आपको बताऊं कि 1500 लेटर मैं अपने पास से दे चुका हूं, जिसमें से 100 से 150 लड़के मेरे साथ हमेशा रहते थे, जो मीटिंगें कराते थे, और वो आज भी मेरे साथ हैं। अब क्या स्थिति है, क्या आपका एक्टिवपन है या क्या आप एक्टिव हैं, जिससे देखिए, जो है वो चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? फिर मेरे नेता ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इंशाल्लाह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ मुरादाबाद में ही मेहनत की जाएगी और 2 जिलों का प्रभारी बनाया बदायूं कासगंज का, वहाँ भी मैं जाऊँगा और इंशाल्लाह वहाँ ही मेहनत की जाएगी। पार्टी के लोगों का सहयोग रहता है तो कितना रहता है? पूरा सहयोग रहता है। जो साथ के लोग हैं हमारे पुराने साथी हैं, सब सहयोग करते हैं, मेरे साथ रहते हैं इंशाल्लाह।